अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। कल की कहानी जो है कैसी लगी थी आपको? अच्छी। कल कौन सी कहानी हमने पढ़ी थी? नादान शागिर्द। तो उससे हमें क्या सबक मिलता है शायद? कि उस्ताद की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, उस्ताद से आगे नहीं जाना चाहिए। उस्ताद आगे उस्ताद से कभी नहीं कहना चाहिए कि उस्ताद से हम ताकतवर हैं, क्योंकि उस्ताद ही हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर उस्ताद ना सिखाए तो हम कुछ नहीं अभी कर सकते। अच्छा, तो देखें, जो हम ये कहानियाँ पढ़ते हैं, इसके जो वाक़यात होते हैं, इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वो गलतियाँ ना दोहराएं। चलें, आज की कहानी की किताब लेकर आएँ शान से आप। अच्छा, आज भी हम जो है एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे कि जिससे जो है आपको सबक मिलेगा और एक नसीहत मिलेगी। आज की कहानी का उन्वान है अक्लमंद कौन। क्या उन्वान है? अक्लमंद कौन? अक्लमंद आपको पता है, यानी कि जो अच्छी बातें करे। लेकिन इंसान की जो अकल है वो उसकी जो है जिसामत और उसके रंग रूप पर नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जहानत होती है। एक था शहजादा, छोटे कद, बुरी सूरत वाला, जबकि इसके दूसरे भाई लंबे कद वाले और खूबसूरत थे। एक मर्तबा बादशाह अपने बदसूरत शहजादे को हकारत से देख रहा था। हकारत का क्या मतलब होता है? नफरत से देखना, नफरत करना। तो शहजादे ने ये बात महसूस कर ली और अदब से कहा, अब्बा जान, छोटे कद वाला अक्लमंद लंबे कद वाले बेवकूफ़ से बेहतर है, और छोटी जिसामत वाली चीज़ की कीमत बड़ी हुई होती है। इसी ज़माने में बादशाह को एक सख्त दुश्मन से जंग शुरू हो गई। दोनों अतराफ से लश्कर सफ बांधे हुए लड़ाई के मुंतज़िर थे। यानी बादशाह जो है उसने अपने छोटे बेटे को, जो जो है कद में भी छोटा था और बदसूरत भी था उससे, लेकिन उसने देखें फिर भी अपने जो है वालिद से बदतमीज़ी नहीं की, उनसे अदब से पेश आया। अब जो है बादशाह की एक जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से लश्कर, यानी पहले ज़माने में जो जंग होती थी तो वो मैदानों में होती थी। सबसे पहले बादशाह की तरफ से लड़ने के लिए निकलने वाला यही शहजादा था, और ये कह रहा था, मैं जंग में पीछे हटने वालों में से नहीं, मिलकर जंग जान देने वालों में हूँ। ये बात कहकर दुश्मन के सिपाहियों पर जोरदार हमला कर दिया और दुश्मन के चंद बड़े आदमियों को कत्ल कर दिया। चूंकि दुश्मन के सिपाही बहुत ज़्यादा थे और बादशाह के कम, तो बादशाह के सिपाहियों की एक जमात ने भागने का इरादा किया। क्योंकि तादाद में उसके दुश्मन ज़्यादा थे और बादशाह के कम थे, तो जो डरपोक किस्म के सिपाही थे, जिनको उनके लंबे कद और जो है बहुत ज़्यादा उनकी जो है ट्रेनिंग हुई हुई थी, वो क्या हुए, वो भाग गए, क्योंकि उन्हें नज़र आया कि अब हम जंग हार जाएंगे। शहजादे ने ये देख लिया और एक ज़ोरदार नारा लगाया और उनको गैरत दिलाई कि बुज़दिल न बनो, बहादुरों की तरह लड़ो। शहजादे की इस बात से इनकी गैरत की रख फड़क उठी और एक मर्तबा में मिलकर ऐसा हमला किया कि दुश्मन के सिपाहियों के पैर उखड़ गए। पैर उखड़ गए यानी बस वो भागने पर मजबूर हो गए और बादशाह के लश्कर ने कामयाबी हासिल की। बादशाह ने अपने शहजादे को प्यार किया और गले लगाया और समझ गया कि मेरी हुकूमत का सही और मजबूत वारिस यही है। वारिस यानी जब बादशाह जो है फौत हो जाए तो उसके बाद मुख्तलिफ शहजादे, उनमें से एक, लेकिन वो जो है उसमें सिर्फ खूबसूरती नहीं होनी चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, अक्लमंद भी होना चाहिए, ना कि दूसरे शहजादे। इसलिए शहजादे पर हर दिन मोहब्बत और शफकत बादशाह की तरफ से बढ़ती रही, यहाँ तक कि इसने इसे अपना जानशीन बना लिया। जानशीन यानी उसने उसको नामजद कर दिया, वलीअहद बना लिया। ये देखकर शहजादे के दूसरे भाई हसद करने लगे। हसद करने यानी जलने लगे उससे, और वो एक रोज़ इसके खाने में जहर डाल दिया। अल्लाह की शान, शहजादे की बहन ने बाला खाने की खिड़की से ये देख लिया और खिड़की पर हाथ से खट खट की। यानी उसकी एक बहन खड़ी हुई थी ऊपर,
بالا خانے اوپر والی منزل میں. اس نے یوں ہاتھ سے مار کے تاکہ جو ہے چھوٹے شہزادے کو بات سمجھ آ جائے کہ اس کھانے میں کیا ملا ہوا ہے, زہر ملا ہوا ہے. وہ سمجھ گیا شہزادہ اور اس نے نہیں کھایا اور کہا یہ بات ناممکن ہے کہ اچھے لوگ مر جائیں اور برے لوگ ان کی جگہ حاصل کر لیں. پھر بادشاہ کو بھائیوں کی اس حرکت کی خبر دی. بادشاہ نے ان شہزادوں کو اتنا ڈانٹا اور سزا دی اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو ملک کے مختلف شہروں کا حصے دار بنا دیا, جس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے. یعنی باقی شہزادوں کو بھی اس نے دے دی. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے, یعنی جنگ کا جو وقت تھا وہ مشکل وقت تھا, تو اس وقت آپ کی نہ خوبصورتی کام آتی ہے, نہ آپ کا بڑا قد کام آتا ہے, نہ آپ کا گورا رنگ کام آتا ہے. کیا کام آتی ہے آپ کی عقل مندی آپ کی جو ہے. اسی لیے اس کہانی کا نام کیا تھا, عقل مند کون. تو انوں شہزادوں میں سے کون سا شہزادہ عقل مند تھا؟ ہاں, یعنی تو اگر آپ عقل مندی سے کام نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. اور عقل مند ہونے کے لیے خوبصورت ہونا, قد کا لمبا ہونا بالکل ضروری نہیں. آپ ہر کام عقل مندی اور سوچ کم کے کرنے کی عادت بنائیں. تو کیسی اچھی کہانی لگی آپ کو کہ عقل مندی کی کتنی بڑی طاقت ہے. تو آج کی کہانی ہماری ختم ہوئی. شکریہ, اللہ حافظ.